चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव अ थम्स अप इन चैट बॉक्स। ओके। ओके, चलो बिगिन करते हैं हम अपनी सी एस डबल ई टी की जर्नी। इससे पहले क्लास कैसा था आप लोगों का? अच्छा था? ओके। तो मैं क्या पढ़ाऊंगी? कोई होमवर्क करके आया हो तो मुझे बता दें। बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट्स इट? और कुछ? बिजनेस एनवायरनमेंट? चलो, वेरी गुड। विजिबल है? प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइट ऑफ करें थोड़ी सी? विजिबल है क्लियरली? चलो, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, वी विल मेक आवर क्लास इंटरैक्टिव। मुझे नहीं चाहिए कि मैं लेक्चर दे रही हूँ और आप खुली आंखों से सोते हुए उसे सुन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, दिख जाता है शक्ल पे हम लोगों को, इतने टाइम का इस साइड का एक्सपीरियंस हो गया है तो वहां समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। तो अगर आपको इंटरेक्शन करना है, कोई भी बात करनी है, आप मुझसे करो, हम करेंगे। आई एम नॉट एन स्ट्रिक्ट टीचर कि नहीं सीधे बैठो, सो मत, ऐसा मत करो। ठीक है, हम नॉर्मल रखेंगे। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी कम्युनिकेशन है, दैट इज वेरी इंटरैक्टिव सब्जेक्ट। चलो, अगेन माय क्वेश्चन टू यू पीपल। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बिजनेस कम्युनिकेशन कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं हम सी एस डब्ल्यू टी? इस पे किसी ने होमवर्क किया? नहीं, वो तो मैम पैम्पलेट बढ़ गया था तो समझ आ ही गया था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। बाकी हमने होमवर्क नहीं किया। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है। मैं अगर बात करूं तो जो आपका पूरा डबल ईटी है उसमें 50 मार्क का जो पोर्शन है वो ऐसा है कि इंस्टीट्यूट आपको आपकी झोली में ही डाल के दे रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ट्वेल्थ में आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? कितनों ने नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है? एनीबडी एल्स हियर? नहीं, कम्युनिकेशन किसी ने नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, हम यहाँ पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता है कि वो कितना इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। बाकी तो कम्युनिकेशन अपने आप में जो आप रूटीन नेचर में करते हो, रोज मर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, अभी जो मैं आपसे कर रही हूँ आप मुझसे कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन करें तो। क्योंकि शायद आप लॉ पहली बार पढ़ रहे होंगे तो वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट या थोड़ा बहुत, थोड़ा आंखें खुली रख के समझना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड वगैरह ये सब कुछ हो गया, तो ये सब थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके आगे अगर कम्युनिकेशन कहें हम तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। सेकेंड पार्ट जो आपका करिकुलम यहाँ पे आईसीएसआई ने डिजाइन किया है डबल ईटी के लिए, दैट इज वेरी इजी। ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन इन होल अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। अब अंग्रेजी मुझे बतानी पड़ेगी क्या? नहीं? ठीक है, सब इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वाला कोई? अच्छा, एनीबडी जिसे ऐसा लगता है कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर मैं नहीं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट कि मैं आप लोग से ऐसा कुछ आप मन में रखे कि नहीं यार ये क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा। एनीबडी? किसी को लगता है? तो हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, हम अभी भी काम करेंगे। आप ठीक है, अच्छी बात है। टू टू, हाँ मतलब सी यू आर इन, आप भी चलो बहुत अच्छी बात है। पिछली क्लास में तो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट को बोलना पड़ता था बेटा बोलो उधर से भी। मैं सिर्फ इधर ही नहीं पढ़ा रही हूँ, पर इट्स गुड कि आप लोग खुद ही आगे रह के कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ना ऐसे शर्म वाली कोई बात नहीं है। पहली बात, आपका दोस्त है, आपका दोस्त नहीं भी है, ठीक है, इस क्लास में बन जाएंगे जो भी है। अगर हम किसी चीज में वीक हैं तो आप वहां पे टीचर्स की हेल्प मांगिए, नॉट इन डबल ईटी। अगर आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, तो सब लेवल पे सारे टीचर्स जितनों को मैं जानती हूँ सब काफी ग्राउंडेड है और आपकी हेल्प करेंगे। और ये कभी नहीं सोचना है, क्योंकि जब सीएस बन जाओगे तो आपका पड़ोसी नहीं आ रहा है बोर्ड से कम्युनिकेट करने। ठीक है, कंपनी से कम्युनिकेट करने, आपके मेल ड्राफ्ट करने, आपके अग्रीमेंट ड्राफ्ट करने, आपको खुद को ही करना है। और बॉस बेइज्जती करे इससे अच्छा तो ये है ना कि इस लेवल पे जहां हम सीख नहीं बैठे वहां अपनी बेइज्जती करा लें। क्या ज्यादा बेटर है? एक बात बताओ, सीएस बन जाओगे तब बॉस कुछ बोले या फिर यहाँ टीचर कुछ बोल दे वो चल जाएगा? हम स्टूडेंट फेज में, तो हम लर्निंग फेज में है, हमें सीखना है। तो हम यहाँ पे बिना कोई हिचकिचाहट के कि नहीं ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ लर्निंग मोड में रहें।
तो आपका आज से 3 4 5 जितने भी साल बाद आप सीएस बनेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक इंग्लिश के बारे में। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ मैं पूछूंगी और आप लोग बताओगे। नाउन सबने पढ़ रखी होगी, प्रोनाउन सबने पढ़ रखी होगी, वर्ब सबने पढ़ रखे होंगे, सो इट्स ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश। ठीक है, ये सब कुछ आपके फर्स्ट चैप्टर में कवर है। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस। अब अच्छा, मुझे कोई बता सकता है करस्पॉन्डेंस का मतलब, यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो? एनीबडी? नहीं? चलो, करस्पॉन्डेंस मतलब ऑल्टरनेट टू कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, पर हम यहाँ पे राइटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप लोगों को मेल ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, करते हैं आप लोग यूजुअली। अभी तक आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज खेलते हैं या फिर आप मेल ड्राफ्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली होगी ज्यादा से ज्यादा स्कूल टाइम में। ठीक है, के अलावा तमाम तरह के बिजनेस लेटर भी ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, उस किसी भी तरीके की हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है तो हमें उसके लिए टेक्स्ट ड्रॉप करना है, उसके लिए मैसेज ड्रॉप करना है, उसके लिए मेल लिखना है, उसके लिए एप्लीकेशन भेजनी है, लेटर भेजना है, कवरिंग लेटर भेजना है, बहुत सारी तमाम चीजें होती है फॉर्मली। जो हम जब सीएस बन जाएंगे या सीएस नहीं भी बने, जब हम कोई जॉब में जाएंगे तो अब हमें वो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल तरीके से चीजों को ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। अभी तक तो हमारी कहानी अबे ओए सुनता क्यों नहीं है ऐसे चलती है। बॉस को थोड़ी बोलते हैं अरे सुनता क्यों नहीं है, मुझे कल छुट्टी चाहिए, देता क्यों नहीं है, नहीं कर सकते ना। वहां तो इज्जत देनी पड़ेगी। फिर ड्यू रिगार्ड्स सर प्लीज, मैं आई हैव अ लीव फॉर टुमारो फॉर दिस 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 रीजन, या जो भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम कहाँ सीखेंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंस में सीखेंगे, हाउ टू ड्राफ्ट थिंग्स, हाउ टू राइट अ formal letter application. And the last one is common business terminology. कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आपको आईसीएसआई ने कुछ 150 टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं या उससे प्लस होगी। ठीक है, जो आपकी रेगुलर लाइफ में जब आप कोई भी ऑफिशियली पोस्ट होंगे या फॉर्मली जब आप कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो हमें वो यूज करनी पड़ती है। जैसे अभी तक हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज का जल्दी रिवर्ट चाहिए तो आप लोग क्या लिख देते हैं मैसेज में, मैंने आपसे कहा कि नहीं मुझे इस चीज का आधे घंटे में रिवर्ट चाहिए, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, कोई केस स्टडी पूछी, एंड आई सेड कि डू लेट मी नो विद इन हाफ एन आवर, यू हैव अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर, और इफ एनीबडी कम्स टू एन आंसर देन एज सून एज पॉसिबल। उसको यूजुअली हम क्या लिख के छोड़ देते हैं, एसएप। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज वी यूज। बट क्या हम इसे फॉर्मली यूज कर सकते हैं? क्या आप किसी फॉर्मल लेटर को ड्राफ्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या आरओसी को लिख दोगे प्लीज रिवर्ट मी एसएप? आरओसी बोलेगा अब मैं तुझे रिवर्ट करता हूँ। आरओसी अभी आप लोगों को पता नहीं है कि कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, मध्य प्रदेश के आरओसी कहाँ है? क्या भोपाल में होना? क्यों मैम, क्योंकि भोपाल गढ़ है, जितना भी सरकारी काम है वहां से चलता है। यस करेक्ट, इट्स इन ग्वालियर। हमारे एमपी के जो आरओसी है दैट इज इन ग्वालियर। ठीक है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इन्हें हमें हर डिटेल्स भेजनी होती है कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे आरओसी आरडी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जगह हमें दिन भर टाइपिंग है वो सब कुछ करना पड़ता है। तो कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो हम ड्राफ्ट करते वक्त यूज करते हैं या बात करते वक्त भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ कोई 1 to 1, लेट्स कंसीडर फॉर अ मिनट कि आप सब कोनो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो किसी कंपनी। ठीक है, कोई बढ़िया सी कंपनी है, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा लगेगा सुबह सुबह, मैम ऐसी बातें तो बहुत ही अच्छी लगती है है ना? तो आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मैं उसकी सीएस हूँ, आपसे थोड़ी छोटी। ठीक है, और हम मीटिंग के लिए बैठे हैं, मीटिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ मुद्दे डिस्कस करने हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ, अब आप लोगों को क्या पता कि मुझे मीटिंग में क्या करवाना है, या आप लोगों को आपस में मीटिंग में क्या बात करनी है। अब आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई बाहर गया हुआ था, कोई कोई इंडिया में भी है लेकिन कोई डिफरेंट स्टेट में है, या जो भी है। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या पता, आप आज सुबह फ्लाइट लेके आए हो कनाडा से और आपको यहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी है, एंड यू डोंट नो एनीथिंग कि हमें मीटिंग में करना क्या है? नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर चीज को आपको जब पता करना है कि मीटिंग में हमें क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, पर्टिकुलरली क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे?
एनीबडी, एनी आइडिया, हम क्या बोलते हैं उसे? कोई भी मीटिंग में अगर हमें जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में होती है, अग्रीमेंट्स में होती है। क्या? अच्छा, मीटिंग में क्यों आए? हम बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, अब रिलायंस की मीटिंग है तो बढ़िया ही होटल से खिलाएंगे, है ना? ताजबाद से तो हमें लंच करा ही देंगे, है ना? इसलिए आए हैं मैम। यू पीपल कॉल इट एजेंडा। व्हाट यू कॉल इट? एजेंडा। ठीक है, क्या करना है मीटिंग में? डिस्कस एजेंडा। एजेंडा आपको लिख के पहले से मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कनाडा से उड़ के आ रहा है उसको पता नहीं है कि मीटिंग में होने क्या वाला है। एजेंडा आपको प्रायर नोटिस के साथ देना होता है कि दिस आर दी पॉइंट्स विच वी विल गोना डिस्कस इन अ मीटिंग, इन अ बोर्ड मीटिंग विच विल बी शेड्यूल्ड, जो भी डेट जो भी टाइम को हुई है वहां पे। तो एजेंडा हम हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले से पता होता है, ताकि अगर आपको कुछ रखना है बोर्ड के आगे तो आप प्रिपेयर करके आ सके उस चीज के लिए। आपको पता तो होना चाहिए, इन केस आप नहीं है उस बोर्ड मीटिंग में ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, तो भी आपको पता होगा कि प्रायर बोर्ड मीटिंग में किन मुद्दों को लेके बात हुई है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा। अब आप लोगों को अभी तक नहीं पता था कि एजेंडा करके कोई वर्ड होता है, तो ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हमें यूज करना है, और वो सब कौन से चैप्टर में कवर है? चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो ये देखा जाए इन होल नट शेल, मैंने थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में इसलिए ही बात करी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें किस चीज को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इजी है। देखो बच्चों, मैं वही बोल रही हूँ, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ चाहिए एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 45 प्लस मार्क्स। बहुत इजी आते हैं। अगर आप प्रायर को एग्जीक्यूटिव के बच्चे तो उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे। एंड दिस 45 प्लस मार्क्स ना आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी डबल ईटी क्लियर होने में। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड, चलो इकोनॉमिक्स भी हमको समझ में आता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन भी समझ में आ जाएगा, पर फॉर अस लॉ हुआ या लीगल एप्टीट्यूड हुआ या लॉजिकल रीजनिंग हुआ इज अ लिटिल बिट न्यू सब्जेक्ट जिन पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। तो हम वहां पूरी श्योरिटी नहीं रख सकते हैं कि हमारे आंसर सही ही होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी श्योरिटी होगी कि आप जो टिक करोगे आपको पता होगा कि मेरा ये आंसर सही है। और ये 45 प्लस मार्क्स आपको कहीं ना कहीं आपकी डबल ईटी निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मैम ने कह दिया इजी है तो हम एग्जाम के 2 दिन पहले ही बुक खोल के बैठे और पढ़े, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, बट स्टिल कंपेयर करें तो। ठीक है, तो बिगिन करें अब हम हमारी कम्युनिकेशन से। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट में हम पहले बेसिक कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ताकि वो समझ में आ जाए तो आपके लिए इजी हो जाए। सेकेंडली मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, मैं मॉड्यूल कवर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नोट्स में अगर ना है तो छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मॉड्यूल ही पूरा कवर करवा दूंगी ताकि एंड में आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहे जब आप मॉड्यूल और नोट्स आमने सामने रखो और पैनिक करो कि अरे मैम ने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया, ये छूट गया है ना? लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। अच्छा, सेकेंडली एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। आप लोगों का सबका जुलाई अटेम्प्ट है, राइट? है ना? अम, चलो मैं दिखा भी दूंगी कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। हर एक मंथ में एक बुकलेट है, आई एम मिसिंग द नेम, क्या बोलते हैं उसको, आईसीएसआई इशू करता है और उसकी साइट पे डालता है। ठीक है, उसमें आपके डबल ईटी वाले बच्चों के लिए एमसीक्यूज होते हैं, और एमसीक्यूज के अलावा जो अब इस मॉड्यूल तो फिक्स्ड है, ठीक है, अब इसे तो हम बार बार अपडेट नहीं कर सकते, पर आपका करंट अफेयर्स जो है, वो बात मुझे एक्चुअली करंट अफेयर्स में करनी चाहिए थी पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपका करंट अफेयर तो डे टू डे अपडेट होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, तो उस बुकलेट को पूरे महीने की एक इशू होती है, शायद एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। आई विल टेल यू कौन से टैब पे मिलेगी। हम करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे या एक दिन में एक्स्ट्रा आपको बता दूंगी, वो आपको रेगुलरली पढ़नी है बच्चों।
थोड़ा थोड़ा सा है पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यूज वहां से भी आते हैं। सेकेंडली वहां पे आईसीएसआई एमसीक्यूज देता है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी कि एग्जाम में कैसे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। एंड वहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। वो बुकलेट एक्चुअली सिर्फ डबल ईटी वाले बच्चों के लिए प्रिंट होती है, ताकि वो अपने आप को अपडेटेड रख सके, ठीक है। तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके क्वेश्चन, सबकी अपडेशन होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। चलो अब मैंने इतनी बात कर ली है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बता ही सकते हो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम सेकंड चैप्टर, हम पहले ही चैप्टर पे हैं। बताओ बताओ, चैप्टर खुल रहा है तब तक हम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी बात कर ही सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। क्या बातचीत करना, और किस वे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज लिटिल डिफरेंट, बट हम बातचीत कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स, दैट इज द ओनली मीन कम्युनिकेशन का। चलो ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन। मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्या ये भी कम्युनिकेशन है। एक्सप्रेशन आई एम मेकिंग, जेस्चर, क्या ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, सिर्फ बोल के। नहीं, उसके अलावा और क्या हो सकता है। रिटर्न हो सकता है, और उसके अलावा एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, गुस्से में आपकी तरफ देख रही हूँ, तो क्या वो भी मेरी तरफ से एक तरीके का कम्युनिकेशन है। यस। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो कम्युनिकेशन में दो चीजें आती है। कम्युनिकेशन कैन बी डन वर्बली एंड नॉन वर्बली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। वर्बल मेथड में क्या आ जाएगा, शब्दों का प्रयोग, वर्ड्स का यूज, काय का, वर्ड्स का यूज। थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी ना लगे तो बियर कर लेना, ठीक है। जब आप किसी भी तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्बल मेथड। अब शब्दों का प्रयोग, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वर्ड्स यूज कर रही हूँ व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू यू पीपल। क्या मैं लिख रही हूँ तो भी मैं शब्दों का यूज कर रही हूँ, बिल्कुल। तो जब हम वर्बल में बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स टू थिंग, दैट इज ओरल एंड रिटर्न, ठीक है। मौखिक बात करना और लिखित तरीके से बात करना, ये आपके वर्बल मेथड का पार्ट होते हैं। तो फिर नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस और सिंबल और यस। चलो मैं बता देती हूँ, आपके जेस्चर, आपका पोस्चर। अच्छा पोस्चर भी कम्युनिकेट करता है, कैसे। एनीबडी कैन गिव मी एन एग्जांपल हाउ पोस्चर कम्युनिकेट्स। बोलो, जल्दी से यस मैम कर दिया तो बताना पड़ेगा। टू ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो, पोस्चर कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। जैसे आपके पोस्चर भी कम्युनिकेट करेंगे। अभी आप जिस तरीके से बैठे हो, आप एक्टिवली सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद ऐसे 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 हम नीचे की ओर जाने लगते हैं, उससे समझ में आता है कि अब बच्चा यहाँ से भी थक रहा है और फिजिकली तो थक ही गया है, या नींद वाले जोन में चला गया है। एनीबडी, जैसे अगर मैं हूं अभी यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रही हूँ, तो दैट आई एम कॉन्फिडेंट। मैं ऐसे कैसे करके बस पढ़ा पढ़ा के चली जाऊं, आपकी तरफ ज्यादा ना देखूं, दैट इज आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। होता है जब सामने वाला यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, बहुत स्मार्टली प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके वर्ड्स एक्यूरेट जा रहे हैं, मतलब ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे 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 तरीके के पोस्चर क्रिएट करते हैं, लेग क्रॉस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा, और सुन और बोलना वाले को तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो योर पोस्चर ऑल्सो कम्युनिकेट्स। आप किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से आपकी बॉडी को आप प्रेजेंट करवा रहे हो, वो भी कम्युनिकेट करता है। सो योर जेस्चर, हम लिखे हैं थोड़ी सी एक तो, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर, आपके साइन, आपके सिंबल, आपके एक्सप्रेशंस,
सब चीज कम्युनिकेट करती है बच्चों, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ मौखिक और लिखित तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है। अभी वहां से कोई भैया आए और मैं उनको इशारा कर दूं ऐसे, दैट मीन्स आई नीड वाटर और आई नीड टी, बस ये इशारा करना ही काफी और वो समझ जाएंगे। मैंने बोला तो नहीं कि मुझे चाय चाहिए या मुझे कॉफी चाहिए या मुझे पानी, बट ही अंडरस्टैंड्स दैट कि मैम नीड समथिंग, तो दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन दो तरीके से है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। ये पहला पॉइंट। सेकेंडली, क्या कम्युनिकेशन वन वे हो सकती है? डू यू थिंक सो? कम्युनिक वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है? खुद से बड़बड़ाते रहो बैठे बैठे। होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। एडवर्टीजमेंट इज अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, इट्स ऑल्सो अ टू वे कम्युनिकेशन। पर देख तो आप रहे हो, देने वाला दूसरा है, देख आप रहे हो, तो फिर व्हाट डू यू थिंक, क्या कम्युनिकेशन वन वे हो सकती है? नहीं, ये दिमाग में बिठा लेना दैट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं होती और एक बच्चा होता तो भी दो लोग हैं। आप लोग कोई नहीं होते, सब ऑनलाइन होते तो भी हम दो लोग प्रेजेंट है कम्युनिकेशन के लिए। फिजिकली होना जरूरी नहीं है। हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, फ्रेंड से चैट कर रहे हैं तो वो कई हम कई, बट दैट इज टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, कुछ लोगों की आदत है खुद से ही बड़बड़ा लेते हैं, खुद से ही बोल लेते हैं, पर उसको हम बड़बड़ा नहीं बोलते हैं या खुद से बात करना ही बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ thoughts, opinion, ideas between two or more individual with the purpose of building and understanding। जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? अभी मैं आपसे क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ? कम्युनिकेशन हो रही है, ये बात मुझे समझ में आ रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, पर हम क्या शेयर कर रहे हैं इसके थ्रू? व्हाट वी आर शेयरिंग? क्या शेयर हो रहा है? नॉलेज। मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ, आप भी जो मुझे बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान ही है, नॉलेज ही है। तो फिर अब हम ये बोल रहे हैं हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इफ एनीबडी आस्क, अरे कम्युनिकेट क्या कर रहे हो? अरे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो कम्युनिकेट? स्पेसिफिक होगा? बिल्कुल होगा। तो हम किसी से अगर अपना नॉलेज, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कुछ भी शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को अगर हम नट शेल में बांधने की कोशिश करें तो इट्स अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, एनीथिंग from one individual to the another individual in a way that person understands। किस वे में कि सामने वाले को वो समझ में आए, ठीक है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश से वाकिफ है, अभी मैं यहाँ तेलुगु में शुरू हो जाऊं, तेलुगु में बोलने लगू, समझ पाओगे? कितना ही ज्ञान बांट लू, कुछ घुसेगा? नहीं घुसेगा ना। तो इम्पोर्टेंट क्या वर्ड है बेटा यहाँ पे? अंडरस्टैंडिंग। जब सामने वाले को चीज समझ ही नहीं आएगी तो आपके कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपको एक जॉब ऑफर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पंजाब में आ रहा है, पंजाबी लैंग्वेज, तो फिर समझ ही नहीं पड़ रही है क्या लिखा है मेल, तो ये कम्युनिकेशन कुछ ढंग का कम्युनिकेशन है? नहीं। हम जब कम्युनिकेशन की साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें जो लास्ट स्टेप होगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप इन कम्युनिकेशन, क्योंकि उसी से आप ये समझ पाओगे क्या मेरी पूरी कम्युनिकेशन कोई काम की थी भी या नहीं थी, ठीक है। दैट इज यस, फीडबैक। फीडबैक से ही समझ में आएगा। अभी क्लास खत्म हो जाएगी, आपसे बाहर वाले पूछ रहे पढ़ाया कैसा मैम ने, तो आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि मैंने यहाँ 1 घंटे जो आपको पढ़ाया है वो कोई काम का भी था या नहीं था, या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकला या नहीं निकला। तो फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वही क्रक्स है आपकी पूरी साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। एम आई क्लियर विथ इट? चलो, ये थी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्कॉलर ने ना डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है कम्युनिकेशन की, होता ही है, सबको अपना अपना ज्ञान देना होता है, सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। अब मैम क्या डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यू फॉर्म में? मैम कैसे आती है? बिल्कुल आती है। अब ऐसे नहीं आएगी कि बीच में फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, ये सब बच्चों वाली कैटेगरी का नहीं आएगा, बट दो तरीके से बच्चों। फर्स्टली डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, ये डेफिनेशन किस ऑथर ने या किस जो भी है कैटेगरी उसने दी है। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं तो हमको क्या पता कि किसने लिखी है, ठीक है। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि कम दे दें कि न्यूमैन एंड समर ने कौन सी डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन का एक छोटा सा पार्ट दे दे, ठीक है। कैसे समझते हैं, कैसे मैं आपको समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, सबसे पहला कौन है हमारे पास, न्यूमैन एंड समर है, जो एग्जैक्टली हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी उसकी सेम डेफिनेशन वो खुद भी बोलता है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो, बस इतना ही समझ लो, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन। अब जो आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, मुझे बता सकते हो इसकी डेफिनेशन और ऊपर की डेफिनेशन में क्या अलग है? व्हाट इज द कीवर्ड टू डिफरेंशिएट? क्या? नहीं, वर्बल एंड नॉन वर्बल छोड़ दो, इमोशन। यहाँ पे आपको इमोशन नजर आ रहे हैं, ऊपर आपको कहीं भी इमोशन नजर आ रहा है? नहीं। यस, सेड इट राइट। सिर्फ हमें वर्ड पिक करना था जो न्यूमैन एंड समर की डेफिनेशन को बेसिक जो ऊपर हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है उससे अलग बनाता है, और ऐसे ही हम याद रखेंगे। हमें अब ना बेटा स्मार्ट लर्निंग करनी है। स्कूल वाले फेज गए जहाँ हमको रट्टा लगाना होता था, ठीक है, पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, 50-60 बार पढ़ ली और दूसरों को भी याद करा दी अपने साथ, ठीक है। नहीं, अब हमें स्मार्टली लर्न करना है। जस्ट पिक अ वर्ड जो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन में नहीं दे रखा है पर आपको नीचे वाली डेफिनेशन में दे रखा है, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी क्लियर कि न्यूमैन एंड समर डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है, और वहीं से आप टिक कर पाओगे। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। द डेफिनेशन गिवन बाय न्यूमैन एंड समर, ऑप्शन 1, communication is an exchange of facts, ideas and opinion. Communication is an exchange of opinions, emotion and thoughts. Communication is an exchange of thoughts, opinions and idea, or communication is an exchange of facts, ideas, opinions and emotion. चार ऑप्शन दे दिए, इधर के वर्ड इधर, इधर के वर्ड उधर, सब मिक्स करके। अब आपको यही नहीं पता है कि क्या आएगा न्यूमैन एंड समर, कैसे याद रखोगे? शी सेड मैम लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। एनीबडी एल्स? आधों ने तो मेरे ऑप्शन ही ढंग से नहीं सुने, है ना, कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जब ऑप्शन रखे तो मैंने क्या करा, दो यहाँ से उठाए, दो यहाँ से उठाए, पूरे ही 3 यहाँ के बोल दिए, फिर पूरे ही 4 यहाँ के बोल दिए, फिर मैंने मिक्स एंड मैच करा। पर इतने में ही आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे एमसीक्यू में कि न्यूमैन एंड समर ने क्या बोला, क्योंकि ओपिनियंस, थॉट्स, सब आइडियाज एक जैसा ही तो लग रहा है। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि उसने क्या बोला? तो द ओनली वर्ड विच यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इज इमोशन, ठीक है। तो इमोशन आपको ध्यान रखना है, आपको कीवर्ड ध्यान रखना है जिससे आप डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपकी न्यूमैन एंड समर की डेफिनेशन बोलती है। एम आई क्लियर विथ इट? आगे बढ़े, लेलैंड ब्राउन की तरफ चलते हैं। कौन है ये है लेलैंड ब्राउन। क्या बोलते हैं लेलैंड ब्राउन? ये भी यही बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या आ गया यहाँ पे, कौन सा वर्ड डिफरेंट आ गया? फीलिंग, ठीक है। तो अब हमें लेलैंड ब्राउन को कैसे ध्यान रखना है? अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, गर्मी चल रही है बहुत ज्यादा, अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। क्या? बहुत गर्मी है यार, सहन ही नहीं हो, परेशान हो रहे हैं, पसीना आ रहा है। और लड़कियों का सबसे ब्राउन हो गए। ब्राउन कैसे हो गए? टैन हो गए, टैनिंग होती है, ठीक है। टैन होते हो तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाते हो? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हो, एंड दैट इज ऑल्सो शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। यूजुअली गर्मी में हम यही करते हैं, टैनिंग हो गई, टैनिंग हो गई, बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई, ठीक है। सो इस डेफिनेशन को आप ऐसे कंबाइन कर लो कि हम हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? ब्राउन होने की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं गर्मी के टाइम में, और वहीं से आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी लेलैंड ब्राउन की, ठीक है। आई बात समझ में? ये छोटा सा एक खड़ा भी हो सकता है पर एक एग्जाम्पल है जो आप रख सकते हो अपने पास ताकि आप कनेक्ट कर पाओ एग्जाम के टाइम में, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? एलन लुइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर।
क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वो तमाम चीजें, वो सारी चीजें जो एक व्यक्ति करता है, क्या क्यों करता है? सामने वाले के दिमाग में अपनी बात को फिट बैठाने के लिए, ताकि सामने वाले को मेरी बात समझ आ जाए। अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, पिछले 15-20 मिनट से मैं एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, मैं तमाम एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्यों? ताकि आपको मेरी बात कहाँ, यहाँ बैठ जाए। तो यही डेफिनेशन क्या बोलते हैं, यही डेफिनेशन बोलते हैं हमारे एलन लुइस। Sum of all the thing one person does when he wants to create understanding in the mind of another. ये बात आपको ध्यान रखनी है, understanding in the mind of another, ये कीवर्ड है जो आपको ये डेफिनेशन को याद रखने में हेल्प करेगा। क्लियर विद इट? आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस आर दी, सी देखो हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हर एक डेफिनेशन को हमें रट्टा नहीं लगाना है। कुछ डेफिनेशन जो आईसीएसआई हर अटेम्प्ट में पूछता है वो ये 2-3-4 डेफिनेशन है। नीचे की जो एक बार डेफिनेशन है ऑडवे की, ठीक है, उसको आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन वंस, जितनी भी दे रखी है, बट ये ऊपर की डेफिनेशंस याद रख लेना। ठीक है, उतना से काम चल जाएगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े। किसी को कोई अभी तक कंफ्यूजन? एनीबडी? नहीं? चलो सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंस? इंपॉर्टेंस, यस करेक्ट। जिन्हें नहीं पता है वो लिख भी लो। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा इमेजिन करो एक दुनिया ऐसी जहां एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर सकते, भगवान ने मुंह ही नहीं दिया बोलने के लिए, कैसा लगेगा? बस जी रहे हैं, घर में भी बस जी रहे, खा रहे, पी रहे, पर बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? मैम क्योंकि इतना बोलते हैं तो इमेजिन करना तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी ठीक है। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, सॉरी, बिल्कुल है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। मम्मी पापा आपस में लड़ लिए, बात ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया है मैम, शांति है थोड़े दिन घर में दोनों ही नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है? नहीं। चलो आप अपने भाई बहन से लड़ लिए, बात ही नहीं कर रहे, लड़ाई वड़ाई हो गई, मारा पीटी, ठीक है, नाक मुंह हाथ सब तोड़ दिया हमने एक दूसरे के। अब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब तो पट्टा भी खुल गया मैम, फिर नहीं ना, कम्युनिकेशन के बिना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हर एक चीज का बेस है और आधार है। ये मैं पर्सनल एग्जांपल दे रही थी, पर प्रोफेशनल बेस पे भी यूजुअली कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग सबसे पहले क्या सलाह देते हैं? बात करके निपटा लो यार, बात करके सुलझा लो, यही बोलते हैं। तो बातचीत ही तो आधार है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर किसी चीज में दिक्कत है, कोई चीज में अगर हम कमजोर हैं तो बोलो, टीचर्स से बोलो, फ्रेंड से बोलो। नहीं बोलोगे तो मेरे को थोड़ी समझ में आएगा कि वो इंग्लिश में इंग्लिश अच्छी नहीं है या उसको उस पर काम करना है। मैं तो अपना पढ़ा के चली जाऊंगी, तुम्हें ही बताना पड़ेगा ना कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, वापस समझाओ। तो बेस फॉर एक्शन, सबसे पहला पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात करें तो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया का बेस ही क्या होता है? एक्शन, सॉरी, कम्युनिकेशन होता है ना? अभी तो आई बात समझ में कि और समझाओ डिटेल में? कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेस फॉर एनी एक्शन, स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बिगिंस विद कम्युनिकेशन व्हिच ब्रिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिगिन विथ। मुझे आपसे बात करनी थी, आपकी क्लास स्टार्ट करनी थी, तो मैंने कम्युनिकेट करना शुरू करा, एक माहौल, एक बेस बनाना शुरू करा सब्जेक्ट को लेके, तभी हम लोगों के बीच में क्या हुआ? एक कनेक्टिविटी हुई, हम बात करने लगे। तो हम उसे क्या बोलते हैं? बेस फॉर एनी एक्शन। आई बात समझ में? प्रोफेशनल तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपका बॉस आपको बोल रहा है कि कल हमें एक मीटिंग स्केड्यूल करनी है विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दैट इज नेसेसरी एंड इन अर्जेंसी, कोई मैटर ट्रांजेक्ट करना है। तो जब तक आपका बॉस नहीं बताता, क्या आपको सपने में आता कि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करवानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ? नहीं ना, सपने में तो दस्तक नहीं देगा कोई भी, बताना तो पड़ेगा आपके बॉस को कि मीटिंग कल करनी है। तो फॉर एनी एक्शन, फॉर एनी बेस, आपको सीएस करना था, आपने आपके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करा तो ही आप यहाँ तक पहुंच पाए हो, डब्ल्यूटी की क्लास में बैठे हो, है ना? चलो, प्लानिंग बिकम्स इजी। क्या आपको ऐसा लगता है कम्युनिकेट करो तो प्लानिंग इजी हो जाती है? बिल्कुल। कैसे, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? नहीं?
सोचा है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलो, आप सबकी फ्रेंडशिप हो गई, 2-4 दिन में आप सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सबकी अब आपस में शायद फोन वोन पे बात नहीं होती हो, या सब एक साथ ग्रुप में एडेड नहीं है। लेट्स से कि स्टार्टिंग के जो 3 बच्चे, तीनों ने कॉफी पे जाने का प्लान कर लिया कि यार क्लास के बाद अपन सब कॉफी पे चलते हैं, ठीक है। अब वो पीछे के 3 को तो पता ही नहीं है कि इन लोगों का कॉफी पे जाने का प्लान बन गया है। कैसे प्लानिंग हुई? क्या ये एक ढंग की प्लानिंग हुई? इसका कोई आउटपुट? हाँ, तुम सिर्फ तीनों को जाना है और तुम्हें किसी को नहीं लेके जाना है तो बात ही अलग है। बट इफ यू वांट कि अपन सब एक साथ पूरी क्लास कॉफी पे चले, तो फॉर दैट यू नीड टू डू अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिसका आउटपुट अच्छा हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास के बाद, की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई नहीं आज क्लास, ठीक है। तो आप कैसे प्लान करोगे? यार अपन कॉफी के बाद, सॉरी, क्लास के बाद कॉफी पीने चलते हैं, पर आपका नाम क्या है बेटा? दिशा। दिशा तो आज क्लास में आई नहीं है, तो उसको कोई भी इन्फॉर्म कर दो, कॉल कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो कि क्लास के बाद हमने कॉफी पे जाने का प्लान बनाया है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? ठीक है। तो प्लानिंग ऐसे ही इजी होएगी ना। आप 3 ने प्लान करा लेकिन आप आगे किसी को कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो प्लानिंग का आउटपुट या रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। एंड जब रिजल्ट एट द एंड, इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिजल्ट होता है। रिजल्ट और फीडबैक ही सही नहीं है, मतलब पूरी चीज का कोई मतलब नहीं था। आप डबल ईटी मेहनत से पढ़ रहे हो, लेकिन अंत में अगर रिजल्ट ही नेगेटिव रहेगा तो क्या इन सारी चीजों का कोई मतलब है? हाँ है, ऐसे मत बोलो यार, मेहनत करने हम भी तुम भी एग्जाम्पल है, लेकिन एट द एंड हमें रिजल्ट से ही मतलब होता है। तो फॉर एनीथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट टू क्रिएट अ गुड प्लान। आई बात समझ में? चलो, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे? एक फ्रेंड है, कौन है? तुम सबको ही ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले का नाम इधर, विनायक। अरे वाह, बढ़िया है, तुम्हारा ही नाम ले लेती क्लास स्टार्ट करने से पहले। आदित्य। फिर यहाँ पे एक कैफे है, बढ़िया सा। यहाँ विनायक रहता है, यहाँ आदित्य रहता है, यहाँ कौन रहता है? सोनम, राइट। और उधर कौन रहता है? अभी मुझे दिशा का नाम याद हुआ है तो दिशा रख लेते हैं, ठीक है। आप सब यहाँ पे कैफे पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे? आप लोगों ने डिसाइड किया आज शाम को 7 बजे वी ऑल आर मीटिंग एट कैफे, ठीक है। हम बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में प्लानिंग, विनायक बोल रहा है यार आदित्य मैं तेरे को लेके कैफे पहुंच जाऊंगा, और विनायक ने किसे बोला? दिशा को बोला कि यार जब मैं आदित्य के घर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा, तू भी सोनम को पिक करके कैफे पे पहुंच जाना, ताकि कोई ऐसा नहीं हो किसी को वेट करना पड़े, ठीक है। सो दिस इज ऑल कम्युनिकेट करके आप लोगों ने क्या करा? आपस में कोऑर्डिनेट, ठीक है। कैसे कोऑर्डिनेट करा? विनायक अपने घर से निकल के आदित्य के घर पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद उसने दिशा को कॉल करा कि दिशा अब तू भी निकल जा, और फिर दिशा निकली, उसने सोनम को पिक करा, और आप सब कहाँ पे सेम टाइम पे कहाँ मिले? कैफे पे मिले। तो दिस इज ऑल थ्रू दी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब है जितने भी लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सबको आपको लेके चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, वरना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। लेट्स से दैट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, और कल एक बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल है, बट मेरी कल अचानक तबीयत खराब हो जाए और मैं किसी को बता के ही नहीं गई कि मैंने बोर्ड मीटिंग के पेपर्स कहाँ रखे हैं, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी बजे आएंगे, मेरे नीचे 3 CS ट्रेनी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो कल की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चिल्ला चोट अलग होगी, वो बात अलग है। तो क्या इससे मेरा काम आसान हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर वही मैं सारी डिटेल्स अपने ट्रेनी को बता के जाती कि पेपर्स यहाँ है, बोर्ड इतनी बजे आएगा, लंच इतनी बजे लगेगा, मीटिंग बोर्ड रूम में है, इस फ्लोर के बोर्ड रूम नंबर में, सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्पैच करके जाती, और कल मैं नहीं भी आती तो भी क्या बोर्ड मीटिंग हो जाती और मेरा काम इजी हो जाता? बिल्कुल। तो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जब आप काम करेंगे आगे प्रोफेशनलिज्म में जाके तो आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी एक बंदे के भरोसे काम नहीं होता, ठीक है। तमाम काम है, सब में बांटने पड़ते हैं और सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए तो मैनेजर रखे जाते हैं। आई बात समझ में? चलो, डिसीजन मेकिंग में इजी होगा, बिल्कुल इजी होगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे। अब कौन सा कैफे चूज करना है, ये तो जब तक आप सब आपस में मिलके कम्युनिकेट नहीं करेंगे डिसाइड हो पाएगा क्या? सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, सबका अपना अपना बजट होगा, उस हिसाब से सब सजेस्ट करेंगे। तो किसी एक चीज पे आना, आप लोगों को फैमिली ट्रिप पे जाना है, पापा बोल रहे जापान, मम्मी बोल रही है कहाँ? पाकिस्तान, अपन बोल रहे हैं टर्की, और एक बोल रहे मालदीव्स। अब कैसे कहीं एक जगह जा पाओगे? जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे कोई एक फाइनल डिसीजन पे आ पाओगे?
नहीं। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एड्स इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेट करके आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो उसी से आप कोई एक डिसीजन बना पाते हो। क्लियर विथ इट? अभी तक की सारी बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, इफेक्टिव लीडरशिप, बिल्कुल। चलो ये तो फैमिली ट्रिप की बात थी तो पापा ही मोर्चा उठाएंगे लीडरशिप का। लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों को बोल दूं कि मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग की फ्रेशर पार्टी करते हैं, डबल ईटी की फ्रेशर पार्टी, कहाँ जाना है आप लोगों को पार्टी करने के लिए? ठीक है, कि कौन से डे जाना है जब सब अवेलेबल हो, कंफर्टेबल हो। कुछ लड़कियां होगी शायद जिसके जिनके मदर फादर शाम को बाहर नहीं जाने देंगे, होगा। लड़कों का तो क्या है, आओ मत, तुम घर ही मत आओ, तो बहुत ही अच्छा है ना? तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, किसी को पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। सो देयर आर वेरियस थिंग। अब क्या ये हर एक माइन्यूट डिटेल मैं कर सकती हूँ? नहीं ना। इज इट पॉसिबल कि वेन्यू सिलेक्ट करूं तो तुम्हारा खाना भी सिलेक्ट करूं या तुम्हारा कैफे सिलेक्ट करूं, सबसे कोऑर्डिनेट करूं, सबका डे डिसाइड करूं, ड्रेस कोड डिसाइड करूं? नॉट पॉसिबल फॉर मी ना टू डू ऑल दिस थिंग। तो मैं क्या करूंगी, एक नेता चुन लूंगी क्लास का, ये नेताजी ये सब चीजें नेताजी को कम्युनिकेट करो। ये नेताजी मुझ तक लेके आएंगे कि मैम फाइनली ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, ऐसा होता था, स्कूल में भी होता था, है ना? क्यों क्लास मॉनिटर रखते थे? वही तो नेता होता था क्लास का जो क्लास हैंडल करेगा। ठीक है, तो लीडरशिप आती है कम्युनिकेट करने से। क्या आती है? लीडरशिप। अगर मैं आपकी क्लास में कोई एक लीडर ही चूज करके नहीं जाऊंगी उस पर्टिकुलर चीज को लीड करने के लिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि मेरी हाँ और ना मेरे को किसको कम्युनिकेट करना है। तुम आके मुझे कर जाओगे, मुझे तो पता ही नहीं है, 100 काम है, तुमने कब हाँ कब ना बोला, सब गायब। टीचर्स के साथ यूजुअली यही होता है, बोल के और चले जाते हैं और खुद ही भूल जाते हैं कि बोला है। क्यों? क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, उसमें सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो जाती है। तो इसलिए तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को वो सारी चीजों का जिम्मा दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। ठीक है, तो वाइल कम्युनिकेट क्या होता है? इफेक्टिव लीडरशिप आती है किसी भी काम को हैंडल करने की। आई बात समझ में? बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। आज मैं एक नेता चूज कर लूंगी, कल को तुम्हारे मन में ये नहीं आएगा कि यार अगली बार मेरे को भी मिलनी चाहिए ये लीडरशिप? होता है, मेरे मन में तो आता था भैया, जेलसी भी आती थी। आती है नहीं आती है? अभी इसको नेता घोषित कर दूं हर काम के लिए तो एक पॉइंट पे नहीं लगेगा क्यों मुझ में क्या कमी पड़ रही है ऐसी नहीं। चलो ये मान लेते हैं क्योंकि लड़के सॉर्टेड होते हैं अपनी लाइफ में, लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो लड़कियों में आती है ना? ऐसा नहीं भैया, सब में आना चाहिए, तभी आगे बढ़ोगे लाइफ में। मुझे तो आती थी भैया, जेलसी भी होती थी। यार इसी इसी को क्यों, अब ऐसी कौन सी? अरे पता है इससे इसमें एक चीज होती है, आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो का। क्यों यार, यही क्यों हमेशा, मुझ में क्या कमी है, मुझे किस चीज पे काम करना है जिसके कारण मुंह में दिखती नहीं हूँ किसी को? होता है। अरे ऐसे भी नहीं दिखना होता है, वो लड़के लड़की वाले फेज में मत चले जाना, सारे लड़कों को यही दिखती है, मैं नहीं दिखती हूँ, वो नहीं। स्टैंड आउट करने की बात चल रही है यहाँ पे, जब भीड़ में हम भी दिखे, वो वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत होती है, खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि हम कहाँ कम रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात चल रही है। मोरल एंड मोटिवेशन कैसे बूस्ट होगा? जब आप कम्युनिकेट करोगे। अभी 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 हमें वो देशभक्ति नहीं जागी हुई है सबके अंदर? सही बताओ तो अलग ही हम इंडिया वाले इंडियन सिटीजन वाले जोन में है ना। कोई बोले अभी झंडा लहराना है तो अभी दौड़ेंगे झंडा लेके। ठीक है, और कोई 15 अगस्त पे बोलते तो झंडा ना ले हम, तो बोले ओ हर साल ही आता है। बिल्कुल। तो ये मोरल एंड मोटिवेशन क्या होता है? कम्युनिकेट करके ही तो आएगा। आता है वो, कोई अभी एक नेताजी आ जाए और भारत माता की जय, भारत माता की जय करने लग जाए तो हम भी पीछे हाँ बिल्कुल भारत माता की जय क्यों? क्योंकि अभी हम सब भरे हुए हैं देशभक्ति से। ठीक है, सिनेरियो ये ऐसा चल रहा है, पॉइंट ये ऐसा चल रहा है। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं बेटा तो बहुत सारी चीजों का मोरल और मोटिवेशन बूस्ट होता है आप में। एक पढ़ रहा है दिल लगा के डबल ईटी क्लियर करने, दूसरे को सीरीज ही देखने से फुर्सत नहीं मिल रही नेटफ्लिक्स पे, फिर वो उसको 3-4 ज्ञान की बातें चेपे हर रोज, तो उसको भी लगेगा नहीं यार मोटिवेट हो रहा हूँ मैं इससे पढ़ने के लिए, मुझे भी डबल ईटी क्लियर तो करनी है इसलिए तो यहाँ बैठा हूँ, है ना? तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जब मैं आगे फास्ट मोड पे जाऊं तो आप लोग उलझे ना, आपको समझ में आ जाए कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है, चलो। क्या मोराल का मतलब होता है बेटा?
सही चीजों के लिए जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं उसे हम यूजुअली मोराल बोलते हैं। सही और गलत के बीच में हर एक आदमी की अपनी परख होती है, ठीक है, और हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमें सही चूज करना है या गलत करना है। लेकिन कई बार हम गलत कर रहे होते हैं और कोई सही व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, आपको पता होता है आप गलत कर रहे हो, ठीक है, पर मे बी ड्यू टू सम रीजन आप रोक नहीं पाते हो, लेकिन सामने वाले को देख के लगता है यार ये भी तो अपने आप को कंट्रोल करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक फ्रेंड है जो ठीक है स्मोकिंग करता है और आप नहीं करते हो, और वो स्मोकिंग कर रहा है, वो आपको ऑफर भी करता है, पर आप हमेशा रिजेक्ट कर देते हो बिकॉज यू आर सो डिटरमाइंड कि नहीं ये चीज गलत है और मुझे नहीं करनी है अपनी लाइफ में, और वो कर रहा है। आप तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो करने के लिए, लेकिन क्या वो आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है उसको छोड़ने के लिए? बिल्कुल। यार ये भी तो कंट्रोल करता है, ये भी तो इतना डिटरमाइंड है कि ये नहीं पीता है, मैं रोज ऑफर करता हूँ, तो फिर मैं ये चीज क्यों नहीं छोड़ सकता? तो मोराल हमेशा आपको सही और गलत, राइट और रॉन्ग के बीच में सिखाता है, और वो भी होता है, लोगों से सीखने के लिए मिलता है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एट एनी फेज। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने डेथ बेड पे भी हो ना तो भी आप सीख ही सकते हो, ठीक है। तो ये मोराल एंड मोटिवेशन, क्लियर विथ इट? आई बात समझ में? चलो, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मूविंग फॉरवर्ड विथ द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी समझ लेते हैं। अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क क्लैरिफाइज हाउ बिजनेस शुड कम्युनिकेट विद देयर एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, कस्टमर्स एंड सप्लायर। जो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने इन्वेस्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरीके से बातचीत करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट ना तुम पहले बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ लो फिर समझना, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क बाद में समझाऊंगी। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? ओपिनियन और related to, yes, this word is important. This particular word is important. Business activity और business, व्यापार से संबंधित बात करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी हम बात कर रहे थे ट्रिप की, तो क्या वो व्यापार से रिलेटेड थी? क्या थी? पर्सनल कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत थी, ठीक है। यही मैं शुरू कर दूं कि यार एक काम करते हैं, तू एक स्टार्टअप डाल, स्टार्टअप को अपन ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क ले लेंगे इस पे, दिस इज हाउ हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे हमारे बिजनेस में पैसे डालने के लिए। तो क्या ये पर्सनल कम्युनिकेशन? व्यापार से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और एज सिंपल एज दैट कम्युनिकेशन के आगे क्या वर्ड लगा दिया? बिजनेस, तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन के आगे पर्सनल लगा दूंगी तो क्या हो जाएगी? पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन के आगे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कोई भी वर्ड ऐड कर दूंगी तो वो क्या होगा? कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बन जाएगा। कम्युनिकेशन तो रहेगा ही, कैसे? आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स, बिलीव्स, वो सब हम शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन किस चीज से रिलेटेड? व्यापार से रिलेटेड। घर वालों से बात करेंगे तो वो पर्सनल हो जाएगी, फ्रेंड से बात करेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही पर्सनल हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये क्या है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर और किसी भी कंपनी से रिलेटेड बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन हो पास कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? बिजनेस कम्युनिकेशन। इनसाइड क्या हो जाएगी? विद इन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब आप अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहे हो, ठीक है, जब डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, जब सीएफओ सीईओ आपस में, देखो ये पूरा अपन मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ की बॉस हूँ और आप सब भी यहाँ पे एम्प्लॉयज और काम करते हो, हम सब आपस में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तब तक ये क्या कहलाएगी? विद इन, इनसाइड। आई बात समझ में? ठीक है, तुम सेल्स देखते हो, तुम मार्केटिंग देखते हो, तुम आईटी डिपार्टमेंट से हो, तुम परचेस से हो, तुम फाइनेंस से हो, जो भी डिपार्टमेंट है, सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बाहर जाके और अनम मैम से बात करने लग जाऊंगी या रोशन भैया से बात करने लग जाऊंगी तो क्या वो हमारी कंपनी का पार्ट है?
इस बंद दरवाजे में हमारी कंपनी है, उसका पार्ट वो नहीं है, लेकिन मैं उनसे बाहर जाके कम्युनिकेट कर रही हूँ पर बिजनेस से रिलेटेड ही। अरे मैम माइक ठीक नहीं चल रहा था, आज देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी या जो भी है, ऐसा करके। तो मैं बात बिजनेस से रिलेटेड कर रही हूँ पर कर किससे रही हूँ? आउटसाइडर्स से। तो ये क्या कहलाएगा? आउटसाइडर कंपनी। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी के बेटा बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं। कैसे? क्या हो सकते हैं आउटसाइडर्स में? कस्टमर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये सब कौन है? ये सब आपके आउटसाइड है, इनका इनडायरेक्टली लेकिन आपकी कंपनी से कनेक्शन है। रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, बना नहीं रहे बैठ के आपकी कंपनी में, पर कर तो रॉ मटेरियल सप्लायर है। तो सप्लायर इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर कंपनी। आपका काम तब चल रहा है जब वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो गुड्स को, ठीक है। तो ये सब क्या है? आउटसाइड द कंपनी। तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को विद इन और इनसाइड द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी भेजना या फ्लो करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? चलो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। Business communication is the process of exchanging ideas, opinion, information within and outside the business environment to achieve the business goal. हम ये information क्यों pass on करते हैं, क्यों communicate करते हैं? ताकि हम business के कोई goal को कर सके, ठीक है, किसी उद्देश्य तक पहुंच सके, इसलिए business communication होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो डेफिनेशन एक बार आप लोग देख लेना। वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, बट फिर भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क पे, जो क्या बोलता है? जो ये बोलता है अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क क्लैरिफाइज हाउ बिजनेस शुड कम्युनिकेट। यहाँ पे वर्ड की क्या इंपॉर्टेंट है? हाउ। कैसे बिजनेस को कम्युनिकेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज से, अपने इन्वेस्टर्स से, अपने कस्टमर्स से, या सप्लायर से, या स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर में सब आ जाएंगे, जो यहाँ नहीं है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर में? सुना है कभी तक? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कुछ सुना है आज तक आप लोगों ने शेयर होल्डर्स के बारे में? जस्ट से शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ठीक है, तो स्टेक होल्डर, ओके, कंपनी में शेयर्स और उसके अलावा? ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? और प्रमोटर होते हैं, करेक्ट। चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, तुक्के लगाते रहोगे उससे अच्छा। शेयर होल्डर्स वो होते हैं बेटा जो कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं। सिंपल एज दैट। शेयर होल्डर मतलब जिसने कंपनी में शेयर होल्ड कर रखे। स्टेक होल्डर वो जो जरूरी नहीं है कि कंपनी में शेयर्स होल्ड करे, पर इनडायरेक्टली कंपनी से एसोसिएटेड हो। लाइक शी सेड सप्लायर्स। मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करती हूँ टाटा को, पर मेरे पास टाटा का कोई शेयर नहीं है, बट आई एम इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट कंपनी, तो आई विल बी कॉल्ड एज स्टेक होल्डर। एंड स्टेक होल्डर एक पूरे बंच को नाम है, एक पूरे बंच का नाम है। आपकी क्लास का नाम क्या है? CSWT बैच, ठीक है, यही बोलते हैं आपकी बैच को। अब आपकी बैच में बहुत सारे बच्चे हैं ना, आप सब अलग अलग हो, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेक होल्डर एक बंच है जिसमें कौन है? जिसमें कस्टमर भी है, जिसमें सप्लायर भी है, और कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, गवर्नमेंट एजेंसी भी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं, तमाम चीजें। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझानी पड़ेगी, अभी तक वक्त नहीं है, बाद में समझाएंगे। पर ये सब मिलके कौन बनते हैं? ये सब मिलके किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स बनते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स बनते हैं। हाँ,
हो सकता है कि ये जो यहाँ पे सप्लायर है इसके पास टाटा के शेयर्स भी हो, तो ही विल बी काउंटेड एज शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंड ही विल बी काउंटेड एज स्टेक होल्डर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन स्टेक होल्डर के पास जरूरी नहीं कि कंपनी के शेयर्स हो, और शेयर होल्डर्स के पास ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के शेयर्स होते ही होते हैं, ठीक है। सो ये दोनों टर्म आपस में अलग अलग है, आगे जब पढ़ोगे तो समझोगे। अभी पीटी में तो कहीं नहीं आएगी शायद से, लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो बहुत आएगी, है ना। तो समझा रही हूँ बेसिक कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो फटाफट हम ये स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क क्या बोलता है? पर्पस। सबसे पहले आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि आपको अगर आपके स्टेक होल्डर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या अंदर भी बात करनी है तो किस पर्पस के रिगार्डिंग करनी है। जबरदस्ती फोन लगा के हाय हेलो कैसा है क्या कर रहा है ये तो नहीं करोगे, इतना टाइम तो नहीं होता। सो योर पर्पस शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग, है ना। अगर मुझे परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे कितने टन, 20 टन माल मंगाना है या 20,000 टन माल मंगाना है, इसलिए ये मेरा पर्पस क्लियर है, आई एम मेकिंग अ कम्युनिकेशन। सेकंड बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कहाँ, चलो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की बात करें हम तो बैकग्राउंड क्या, जब मुझे प्रीवियस नॉलेज होगा, प्रीवियस चीजों का नॉलेज होगा तभी तो मैं आगे कम्युनिकेट कर पाऊंगी किसी चीज को। मेरे पास कोई बेस होना चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। मेरे को 20,000 टन माल का ऑर्डर देना है, लेकिन मुझे क्या पता कि रिक्वायरमेंट 20,000 टन के माल की है इस महीने। जब तक मुझे प्रीवियस कम्युनिकेशन नहीं है या प्रीवियसली नहीं पता कि पिछले मंथ में कितना माल लगा था रॉ मटेरियल का, तब तक क्या मैं अगला ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगी? नहीं। लेट्स टेक इट फ्रॉम अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जब तक आपको ये नहीं पता कि पिछले महीने आपके घर में कितनी शुगर कंज्यूम हुई है एक मंथ में, क्या आप इस मंथ की शुगर परचेस कर पाओगे? या तो तुक्के में ही होगी कि ले आओ 2 किलो 5 किलो। लेकिन आपको ये पता है कि हर एक महीने में हमारे यहाँ कम से कम 2 किलो शुगर का यूटिलाइजेशन है ही, दो तो होती है, उससे ऊपर जितनी भी हो जाए वो बात ही अलग है। तो क्या इस महीने की परचेज आपकी मिनिमम 2 किलो की तो होगी, है ना। तो आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव वेरी ऑब्वियस कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो। माल मंगा के क्या करोगे? क्या करोगे? रख दोगे उसको, रोज निहारोगे, देखोगे कितना सुंदर लग रहा है? नहीं ना, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। क्या वो शक्कर लाके रख तो नहीं दोगे, तो डब्बा खोला अरे वाह तो बड़ी सुंदर है रख दिया वापस ऐसे तो नहीं करोगे। कुछ भी मीठा बना रहे हो, चाय बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, यूटिलाइज करोगे तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर बिहाइंड दैट, है ना। टारगेट ऑडियंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए बिजनेस में कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब अगेन इस शुगर के एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं। दादाजी को डायबिटीज है, क्या डायबिटीज है तो दादाजी वो शुगर के लिए कस्टमर सही है? वो चाय जिसमें आपने भर भर के 3 चम्मच चीनी डाल दी है, क्या उसके लिए दादाजी परफेक्ट कस्टमर है जिनको डायबिटीज है? नहीं। लेकिन क्या आप उसके लिए परफेक्ट कस्टमर हो जिसको कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? आई बात समझ में? तो टारगेट ऑडियंस शुड बी वेरी क्लियर। अनदर एग्जाम्पल, आई एम लॉन्चिंग अ फाउंडेशन, मुंह पे लगाने वाला, ठीक है, मेकअप वाला। क्या आदित्य इसके लिए परफेक्ट कस्टमर है? आदित्य क्या क्लास क्लास में रोज फाउंडेशन लगा के आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा मैम, लगा सकता है, चलो ठीक है। नहीं। लेकिन क्या आपका नाम क्या है बच्चा? हर्षा, कनिष्का, तनुष, क्या तनिष्का, ठीक है, फाइनली पहुंच गए हम सही नाम तक। तनिष्का इज द राइट नेम। क्या तनिष्का इसके लिए एक टारगेट ऑडियंस या कस्टमर हो सकती है? बिल्कुल। आई बात समझ में? तो जब आप बच्चों किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपकी टारगेट ऑडियंस और टारगेट कस्टमर क्या है। लाइक आई सेड, शुगर के लिए दादाजी इज नॉट द करेक्ट ऑडियंस और द कस्टमर, बट है, ठीक है। पर वही शुगर फ्री के लिए क्या आप सही कस्टमर हो? लेकिन क्या दादाजी सही कस्टमर है? बिल्कुल है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए।
लाइक आई सेड फॉर फाउंडेशन शी इज द करेक्ट कस्टमर बट आदित्य इज नॉट, है ना। तो ये आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। मैसेजिंग शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। मैसेजिंग मतलब आप क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने गलती गलती फ्लो फ्लो में 20,000 की जगह 20 लाख बोल दिया, तो 20 लाख का ऑर्डर और 20,000 के ऑर्डर में डिफरेंस हो जाएगा बहुत, ठीक है। लिखते वक्त भी और मौखिक के वक्त भी लोग नहीं बोलते अपने शब्दों को सही तरीके से चूज करो, तो आप क्या बोल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या मैसेज आपके कस्टमर तक पहुंचाना, सॉरी आपके जो भी हैं कस्टमर्स हैं सप्लायर्स हैं, आप उन तक क्या पहुंचाना चाह रहे हो, दैट शुड बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज एंड लाउड। लाउड मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के माइक लगा के बोलना है। लाउड मतलब आपके शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि कोई गधा भी पढ़ रहा है ना तो उसको समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। ये होता है दैट योर मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, वेरी लाउड एंड वेरी प्रिसाइज। क्लियर मतलब सही सटीक, ठीक है। प्रिसाइज मतलब छोटा, राम कथा नहीं सुनानी है। हेलो सर कैसे हैं आप, लास्ट मंथ हमारे यहाँ 20,000 टन माल आया था जो पूरा ऑक्यूपाई हो गया, तो हमने ऐसा सोचा कि इस साल हम 25,000 का ऑर्डर दे देते हैं आपको, सो दैट ये वो फलाना ठिकाना, उसको कोई मतलब नहीं, आप बताओ आपको कितना टन माल चाहिए। हेलो सर वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर 25,000 टन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर दिस मंथ, दैट्स इट। तो नहीं जानना पिछले साल 20,000 का हुआ कि 18 का हुआ कि 15 का हुआ, भाई उसको बेचना है, तुम ऑर्डर बता दो सीधे से। आई बात समझ में। तो योर मैसेज शुड बी वेरी प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब टू द वर्ड, टू द वर्ड और अप टू द मार्क। आई बात समझ में। कल छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए, योर बॉस, वैसे बॉस को होता है, पर नहीं जानना भैया कि तुम्हारे घर में किस बात की पूजा है और क्यों रखी, और मम्मी ने कब किस पंडित जी को बोल दिया था और किस बात की तो भी ये मन्नत वन्नत ले ली थी। नो बडी इज रेडी टू हियर दैट। सर कल छुट्टी चाहिए, घर में पूजा है, बात खत्म। ओके। द लास्ट वन इज योर अप्रोच। अब जिस अप्रोच से मैंने बोला अगर ऐसे बोलोगे तो कभी नहीं मिलेगी। सर कल छुट्टी चाहिए, पूजा है घर में, बात खत्म, छुट्टी नहीं मिलेगी। सर कल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, आई नीड अ लीव और आई नीड अ हाफ डे बिकॉज देयर इज अ और समथिंग माई हाउस एंड माई अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट और वॉट एवर इट इज, मिल जाएगी, ठीक है। कल नहीं आऊंगा पे हूँ, नहीं मिल पाएगी, मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो योर अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर कि आप किस तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। आपका छोटा कस्टमर हो आपका बड़ा कस्टमर हो, मतलब छोटे पैसे वाला इन द सेंस थोड़ा माल खरीदता हो आपसे, और एक जो आपसे करोड़ों में माल खरीदता है, आपकी अप्रोच सेम ही होना चाहिए। बिकॉज फॉर यू कस्टमर इज कस्टमर, नो मैटर व्हाट, 10 का माल खरीद रहा है या 100 का माल खरीद रहा है, तो आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है while you are communicating and especially while you are communicating in business, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बिजनेस बैकग्राउंड से, वन, ओके, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो वो शायद ज्यादा समझ, आप भी हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग शायद ज्यादा ढंग से समझ पाएंगे या पापा ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। ग्राहक कौन होता है, भगवान के समान होता है ना। चलो, तो विद दैट विल एंड आवर क्लास फॉर टुडे। हमने यहाँ पे बेस ऑफ कम्युनिकेशन कलम कंप्लीट कर लिया है, कलम रीजन से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन बिफोर आई कंक्लूड? नहीं, नहीं बेटा, वंस आई विल कंप्लीट द कम्युनिकेशन एंड देन आई विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, ठीक है। बिकॉज हमारे पास एक ही घंटे का मार्जिन है, तो हम पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल बिगिन विद करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।